भारत में 1923 को सर, जैसे कि आज जो है इंटरनेशनल वर्कर्स डे है या लेबर डे हम कह सकते हैं, तो आप यहाँ में मीटिंग में अटेंड किए, कई सारे प्रपोजल उन्होंने दिया है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नमस्ते। सबसे पहले मैं आज इंटरनेशनल लेबर्स डे का शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। और हम लोग आज का दिन में उन महान रिवोल्यूशनरीज को हम श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे जो कि इस लेबर का इंटरेस्ट के लिए, लेबर का सुविधा के लिए फाइट किया। तो उसी का कारण आज जो है लेबर डे जो रिकॉग्नाइज किया गया पूरा ऑल मतलब क्या बोलता है विश्व में। तो आज सिर्फ यहाँ बोल के नहीं, पूरा विश्व में लेबर डे का हिसाब से मना रहा है। तो मैं भी आज लेबर यूनियन जो अरुणाचल प्रदेश लेबर यूनियन का जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का तरफ से मेरे को इनवाइट किया, तो मैं यहाँ में उनका साथ शामिल होने के लिए आया हूँ। तो उन्होंने जो पॉइंट्स मेमोरेंडम दिया, जैसे कि उनका लेबर का वेजेस को, स्किल और अनस्किल का वेजेस को बढ़ाना है। तो मैंने यही बोला कि ये तो गवर्नमेंट का हाथ में है, हम गवर्नमेंट को जरूर आपका जो मेमोरेंडम को लेके मैं लिखूँगा, ऑनरेबल मिनिस्टर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट को मैं लिखूँगा। एंड देन उन्होंने कहा कि जो बोर्ड का हिसाब में बोला कि बोर्ड का जो है जो उनको मैटरनिटी के लिए पैसा मिलता है, फ्यूनरल का पैसा मिलता है, एक्सीडेंटल डेथ, जो नेचुरल डेथ, उसके बाद एडवांस टूल एडवांस का हिसाब में देते हैं, तो ये सब भी उनको इंक्रीज़ करने के लिए बोला है। उसका विषय में भी मैं ज़रूर इस बार जा कर के ऑनरेबल चेयरमैन लेबर बोर्ड को मैं लिखूँगा। और बाकी एक उन लोग ट्रांजिट कैम्प मांगा है, तो ट्रांजिट कैम्प मांगा है, तो मैंने डिसाब को भी बोला कि आप एक जगह देख के रख दीजिए। ये लेबर यूनियन को एक पर्टिकुलर हम 4-5 रूम एक तो हम लोग ट्रांजिट कैम्प बना देना पड़ेगा, क्योंकि बेचारा लोग यहाँ में आने से सर्किट हाउस में उन लोग को नहीं मिल पाता है। अगर मिलने से भी यहाँ में दाम ज़्यादा हो जाता है। होटल में भी तो कहाँ एफोर्ड कर पाएगा, क्योंकि वहाँ में तो 1000-2000 रुपया लेते हैं। तो उनका अगर ट्रांजिट कैम्प रहेगा तो कोई गाँव से आएगा या और चांगलांग मैंने बाहर से अगर जरमपुर, खरसांग में से भी आने से वहाँ में ठहरेगा, तो मिनिमम उन लोग का हिसाब से एक उन लोग अपने हिसाब में फिक्स करेगा और वो बोर्ड लोग चलाएगा अपना हिसाब से। तो मैंने बोला उसको एश्योरेंस मैंने दिया, उसके लिए भी मैं लेबर बोर्ड का चेयरमैन को लिखूँगा, उनका तरफ से देने के लिए मैं भरपूर कोशिश करूँगा। थैंक यू। थैंक यू अरुणाचल टुडे। आज हम लोग ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट के यूनिट की तरफ से आज हम लोग मे डे मनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल माई सेल्फ माइहांग लांगचिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, और मेरा सामने है जनरल सेक्रेटरी देमान जोगली और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी विष्णु राम। तो आज हम लोग मे डे मनाया, उसी में हम लोग का चीफ गेस्ट आया ऑनरेबल एमएलए श्री तेसम पोंगते जी, अरुणाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली का डिप्टी स्पीकर, और हम लोग का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट का डीसी गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर हम लोग ने इनवाइट किया। इसके बाद में आप सभी को पता है मे डे किस लिए मनाया जाता है, तो मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। ये मे डे जो 1886 से चिकागो से शुरू हुआ था, उसके बाद में इंडिया में 1923 को शुरू हुआ मद्रास में। इसके बाद से आज तक हर कंट्री में मनाया जाता है। तो हमने भी हर साल चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में मनाते हैं, और इस बार थोड़ा ग्रैंड सेलिब्रेशन हम लोग ने किया, क्योंकि 2-3 साल हम लोग नहीं किया क्योंकि कोरोना का वजह से। तो हम लोग मे डे का उपलक्ष्य में हमने गवर्नमेंट से एक 5 पॉइंट मेमोरेंडम हम लोग ने सबमिट किया, उसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। इसमें मेनली एनहेंसमेंट ऑफ मिनिमम वेजेस अनस्किल और स्किल का, ये ऑलरेडी स्टेट यूनिट से भी गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दे चुका है। फिर भी हम लोग डिस्ट्रिक्ट के तौर से भी हम लोग चाहते हैं कि ये जल्दी हो।
इसमें मिनिमम वेजेस का अनस्किल का 18,000 और स्किल का 20,000। वो ईयर वाइज होता है, 0 to 5, 6 to 10, 11 to 15, 16 to 20 और above 20। उसके तौर पर सीरियली जाएगा, मैं डिटेल्स में नहीं बताऊंगा। तो हम लोग ने ये प्रपोज गवर्नमेंट को, हम लोगों का जो दिरांग में जनरल कॉन्फ्रेंस था उसमें भी दिया, उसका आगे स्टेट लेवल का तरफ से भी ये मेमोरेंडम गवर्नमेंट को दे चुका है। गवर्नमेंट भी इश्योर किया है कि हम लोग देगा बोल के, लेकिन आज तक ये अभी तक नहीं हुआ। इसलिए हमने फिर दोबारा हम लोग डिस्ट्रिक्ट की ओर से हम लोग ने सबमिट किया। इसके बाद में 2 नंबर में है ये अमेंडमेंट ऑफ स्टेट्यूटरी बेनिफिट अंडर अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का तरफ से जो बेनिफिट देता है वो बहुत ही कम है। क्योंकि जैसे कि मैटरनिटी बेनिफिट 1,000 देता है, तो 1,000 से मैटरनिटी बेनिफिट नहीं हो पाता है। इसीलिए हम लोग ने प्रपोज किया इसको 20,000 होना है बोल के। इसके बाद में पेंशन बेनिफिट भी 150 रुपये में आजकल कुछ भी नहीं होता है, तो एटलीस्ट अगर 2,000 होने से अच्छा है। इसके बाद में डिसेबिलिटी पेंशन, टूल्स एडवांस, फ्यूनरल एडवांस भी, फ्यूनरल का जो 1,000 जो दिया है उसको 10,000 हम लोग ने प्रपोज किया, डाला है। इसके बाद में डेथ बेनिफिट यहाँ में दिया है, नेचुरल डेथ में 50,000। तो आदमी मर जाने के बाद वो 50,000 से क्या होगा, एटलीस्ट 1 लाख होने से कम थोड़ा समय के लिए होने से भी फैमिली को कुछ आशा रहेगा। ये 1 लाख से कुछ समय के लिए वो लोग घर चलाने सकेगा। इसके बाद में एक्सीडेंशियल डेथ है, इसमें 1 लाख देता है। उसको हम लोगों ने प्रपोज किया 2 लाख करके। ये बोर्ड के तरफ से, वेलफेयर बोर्ड के तरफ हम लोग ने ये प्रपोज किया। इसके बाद में और हमारा डिस्ट्रिक्ट में एक तो प्रॉब्लम है कि अपॉइंटमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड का स्टाफ बहुत कम है। जैसे कि हम लोग चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में RO, UDC और पियोन वो तो है, लेकिन हम लोगों का चांगलांग डिस्ट्रिक्ट हो गया अलग अलग ब्लॉक, जैसे कि जयरामपुर, मेयो, बोरडुमसा, दायुन, नामपोंग, मानमाओ। जगह बहुत बड़ा है, अलग अलग है, रास्ता भी अलग अलग है। इसलिए ये डिस्ट्रिक्ट में आके रजिस्टर करने के लिए बहुत प्रॉब्लम होता है। जैसे कि पहले में जयरामपुर में UDC था, लेकिन वो जब से ट्रांसफ़र हो गया तब से जयरामपुर में भी स्टाफ नहीं है। इसके बाद में मेयो, दायुन, बोरडुमसा, उन लोग भी बहुत तकलीफ होता है कि चांगलांग में आके रजिस्टर करने के लिए। तो हम लोग ने रिक्वेस्ट ये किया है कि पहले में चेयरमैन, बोर्ड का चेयरमैन जब चांगलांग में आया था तब हम लोग ने उनसे भी बात किया था, तो उन्होंने भी इश्योर दिया था कि मैं उसको देखूंगा बोल के, लेकिन आज तक ऐसा स्टाफ यहाँ में आया नहीं है। इसलिए बहुत प्रॉब्लम है। तो हम लोग ने एटलीस्ट 1 UGC, 1 पियोन, 1 MTS और जयरामपुर में अगर 1 RO, जयरामपुर नहीं तो मेयो में अगर 1 RO देता है तो हम लोग के लिए बहुत सुविधा होगा। वो हम लोग ने प्रपोज डाला। इसके बाद में सैंक्शन ऑफ लेबर ट्रांजिट कैम्प कम नाइट शेल्टर वो भी हम लोग ने दिया, क्योंकि वर्कर्स लोग अगर दूसरा ब्लॉक से जैसे कि मेयो, बोरडुमसा, दायुन से आता है चांगलांग में हेडक्वार्टर में, तो रहने के लिए प्रॉब्लम होता है। सर्किट हाउस नहीं मिलता है, होटल में बैठेगा बोलने से होटल अवेलेबल नहीं है, और जो है उसमें भी चार्ज बहुत है, इसलिए नहीं रह पाता है। तो बहुत तकलीफ होना पड़ता है। अगर लेबर शेल्टर होने से थोड़ा कम से कम मिनिमम रेट में उन लोग बेच सकते हैं। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट का एक तो बहुत बड़ा मुद्दा है टाइमली कंडक्ट ऑफ DPC। ये DPC बहुत ज़रूरी है। साल में गवर्नमेंट का ऑर्डर है साल में 2 बार DPC होना है करके, लेकिन हम लोग को यहाँ में कोई डिपार्टमेंट में तो DPC होता है, लेकिन बहुत सारा डिपार्टमेंट ऐसा है आज तक 3-4 साल से DPC नहीं हुआ है। तो हम लोगों ने लेटर भी लिखा DPC को टाइमली कंडक्ट करना है करके, लेकिन अभी तक DPC नहीं होने की वजह से लेबर लोगों के लिए बहुत तकलीफ होता है, क्योंकि बहुत सारा वर्कर्स है 20 साल, 25 साल, 30 साल से नौकरी कर रहा है, लेकिन अभी तक वो लोग कैजुअल में ही है, उन लोगों को प्रमोशन नहीं दिया गया है। तो
तो अगर डीपीसी होने से, टाइमली डीपीसी होने से सबको बेनिफिट होगा। तो मैं ऑल अरुणाचल प्रदेश वर्कर्स यूनियन चांगलांग डिस्ट्रिक्ट की ओर से हमने डिप्टी स्पीकर को, ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर को हम लोगों ने मेमोरेंडम सबमिट किया, उसको थोड़ा परस्यू करने के लिए। ऑलरेडी कोई पॉइंट तो हम लोगों ने गवर्नमेंट को ऑलरेडी दिया गया है मेमोरेंडम, लेकिन फिर भी हम लोग ने डिस्ट्रिक्ट की ओर से भी हम लोग ने उसको परस्यू करने के लिए हम लोग दिया गया है। तो जैसा कि ऑनरेबल डिप्टी स्पीकर ने भी एश्योर किया है कि वो आगे क्या होगा, क्या करना है वो देख देगा बोला है। तो मैं चांगलांग डिस्ट्रिक्ट यूनिट का प्रेसिडेंट के तौर पर आज ये मे डे का शुभकामनाएं सभी को देता हूं, और मेरा कहने का वर्ड इतना ही है। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे डीसी चांगलांग को, क्योंकि ये ट्रांजिट कैंप कम नाइट शेल्टर के लिए उन्होंने ज़मीन एलोकेशन वो दे देगा बोला है। इसके लिए हमारे डीसी को बहुत बहुत धन्यवाद। साथ में जो डीपीसी बैठना चाहिए जल्दी में, उसके लिए भी वो जल्दी प्रोसेस करेगा बोल के हम लोग को एश्योर दिया है। इसलिए डीसी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ जो हम लोग मेमोरेंडम सबमिट किया है उसको लेके हमारे ऑनरेबल एमएलए कम डिप्टी स्पीकर उन्होंने एश्योर किया है जितना भी हमने मेमोरेंडम सबमिट किया है उसको वो सपोर्ट करेगा और परस्यू करेगा आगे जल्दी काम होने के लिए। थैंक यू।